Hello students, today we will start the topic wildlife. In our last session we have discussed about the various kind of the medicinal plant and different kind of the forests which we can see and which are available in our country. Now in this topic we will see that different kind of the wildlife which is available in our country. Like a flora, India is also rich in its fauna. अगर हम फ्लोरा की बात करते हैं जो प्लांट्स होते हैं इंडिया जितना उसमें रिच है, अलग अलग काइंड ऑफ वेजिटेशंस हमें देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी है कि हमारे यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ डेसिडिशियस फॉरेस्ट है, एल्पाइन वेजिटेशन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा उसी तरीके से इंडिया जो है अपने फौना में भी रिच है। फौना मीन्स एनिमल्स। तो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो इन इट्स फौना। फ्लोरा की ही तरह, प्लांट्स की ही तरह इंडिया जो है अपने फौना में काफ़ी रिच है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज। और अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की कैटेगरीज की, स्पीशीज़ की, जाति जिसे हम कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, तो 90,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल स्पीसीज हमें हमारी कंट्री में देखने को मिल जाएगा। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। और अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ द बर्ड कुड बी सीन इन अवर कंट्री। 2,000 से भी ज़्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ बर्ड्स जो हैं हमें यहाँ पे देखने को इंडिया में मिलेगी। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें इंडिया की कंट्रीब्यूशन की बर्ड में कि डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हमारे यहाँ कितने अवेलेबल हैं, तो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो है 13%। देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश। और अगर हम मछली फ़िश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2,546 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेस देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग कैटेगरी की, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो स्टॉक अगर हम देखते हैं फिशेस का, उसमें इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में कितना परसेंटेज जा रहा है फिशेस का, तो वो है 12%। It also shares between 5 and 8% of the world amphibian, reptiles and mammals। साथ ही साथ इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एम्फीबियंस में, एम्फीबियन का मतलब होता है स्टूडेंट एन एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। मतलब कोई एक ऐसा एनिमल जो कि आपका पानी में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। रेप्टाइल का मतलब होता है स्टूडेंट जैसे कोई भी ऐसा कोई जीव जो कि रेंगता है, रेंगने वाला। एंड मैमल का मतलब हो गया कि एक ऐसा एनिमल डैट गिव बर्थ, मतलब बर्थ टू द लाइव वन, मतलब जो बच्चे दे सकता है, लाइव वन बर्थ देता है, उसे हम मैमल कहते हैं। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, मैमल में, वो कितना है, नियर टू 5 to 8% है हमारा। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग दी मैमल। और अगर हम मैमल में देखें जो मतलब जो बर्थ दे सकता है, तो उसमें एनिमल जो है सबसे ज़्यादा एक बहुत ही मैजेस्टिक, बहुत ही अमेजिंग एनिमल है। एनिमल्स में एलिफेंट्स कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? दे आर फाउंड इन दी हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। तो जो हमारा आसाम का एरिया है, जो हमारा कर्नाटका और केरला का एरिया है, आसाम जो हमारा ईस्ट साइड में है, कर्नाटका केरला जो साउथ की साइड में है, तो वहाँ के जो आपके बहुत ही गर्म और मतलब वेट, मतलब बारिश जहाँ पर होती है, उस तरह के घने जंगलों में हमें एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल विच लिव इन स्वैम्पी एंड द मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। एक सींग वाला राइनोसोरस जो होता है, ये भी एक अलग ही ये एक एनिमल है जो कि कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ रहता है ये, जो दलदली एरिया होगा, स्वैम्पी मीन्स जो दलदली एरिया होगा, और जो मार्शी मतलब जो जहाँ पे मट्टी धसी हुई होती है, तो उस तरह के एरिया में ये देखने को मिलता है। बेसिकली जैसे कि आसाम की ज़मीन हो गई या वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एस एंड द कैमल रिस्पेक्टिवली। और जो एरिड एरिया है हमारे इंडिया का, जैसे कि एरिड मीन्स जो सूखा एरिया होता है, जैसे कि गुजरात का रन ऑफ कच्छ हो गया, या जो थार डेजर्ट है हमारा वेस्ट साइड में, अगर देखेंगे तो वहाँ पे किस तरीके की हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइल्ड एस हो गया, जंगली गधा, कैमल ऊँट हो गए, ये सब हमें एरिड रीजन में देखने को मिलेंगे। इंडियन बिसॉन, ये आपका एक बिसन जो होता है वो आपका एक काऊ की तरह होता है, ठीक है। और नीलगाय, ब्लू बुल, चौसिंघा, ये एक आपका हिरन होता है,
जिसकी 4 हॉर्न्स 4 सींगें होती हैं। इसे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप भी कहा जाता है। गैज़ल हो गया। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ ऑफ डियर, हिरन की अलग अलग काइंड ऑफ की जो स्पीसीज़ होती, कैटेगरीज होती हैं, ये इंडिया में हमें देखने को मिलती है। इट ऑल्सो हैव सेवरल स्पीसीज़ ऑफ मंकी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ अलग अलग जो बंदर होते हैं, मंकी की स्पीसीज़ जो कैटेगरीज हैं, वो भी इंडिया में हमें काफ़ी देखने को मिलेगी। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड डैट हैज़ बोथ द टाइगर एंड लायन। इंडिया एक कह सकते हैं एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इज़ ओनली कंट्री, मतलब एक हमारी ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें टाइगर और लायंस, मतलब चाहे बाघ की बात कर लें, चाहे हम शेरों की बात कर लें, ये हमारी कंट्री में दोनों देखने को मिलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन, जो एक नेचुरल है उसका, जो इंडियन लायन जो जो शेर होता है, उसका एक नेचुरल प्राकृतिक एक जो रहने का एक एरिया है, जो हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं, मिलते हैं, वो है गुजरात का गिर फॉरेस्ट। अगर आप मैप पे भी देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा गुजरात का गिर फॉरेस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इंडियन लायंस नेचुरली जो हैबिटेट इनका एरिया है रहने का, यहाँ देखने को मिलेगा। टाइगर्स आर फाउंड इन दी फॉरेस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। और अगर हम बाघ की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वहाँ पे हमें बाघ देखने को मिलेंगे। या फिर जो वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन का एरिया है, वहाँ पे हमें इस तरीके के टाइगर बाघ देखने को मिलेंगे। या जो हिमालयन रीजन है हमारा, वहाँ पर भी हमें टाइगर्स देखने को मिलेंगे। लेपर्ड, लेपर्ड को हम तेंदुआ कहते हैं। लेपर्ड टू आर द मेंबर ऑफ अ कैट फैमिली। तो ये जो कैट फैमिली है जिसमें कि लायन, टाइगर है, इसमें एक और मेंबर है, वो है लेपर्ड। ये भी एक इस फैमिली का हिस्सा है। दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग द एनिमल ऑफ प्रे, मतलब जो जानवर शिकार कर लेते हैं, तो उसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। द हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल विच सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड। हिमालय स्टूडेंट्स हमारे इंडिया का वो पार्ट है जहाँ पे बहुत ही, मतलब इस तरह के एनिमल मिल सकते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो ठंड है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, वहाँ पर भी हिमालयन रीजन जो एक एरिया है इस तरह के एनिमल का, मतलब वो ये हम कह सकते हैं हिमालयन रीजन इनका एक तरीके से घर है, जो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करते हैं। लद्दाख, जिसमें कि एक लद्दाख एरिया है। फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम टू अ याक। तो जहाँ पे लद्दाख जो एरिया है, जहाँ पे बिल्कुल ऐसी फ्रीजिंग आपकी बर्फ़ जहाँ कहते नहीं जम जाना, उस तरह का एरिया। तो हाई एल्टीट्यूड मतलब काफ़ी ऊपर है, काफ़ी हाइट पर है ये। एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ये किस तरह के जानवरों का घर है, जैसे याक हमें वहाँ मिल जाएगा, या द शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स वेटिंग अराउंड 1 टन, या फिर बहुत ही लॉन्ग घने बाल वाला एक हमें हॉर्न्ड सींग वाला जंगली ऑक्स देखने को मिलेगा, जिसका जो वेट होता है लगभग 1 टन के बराबर होता है। टिबेटन एंटीलोप, ये भी एक आपका हिरन का ही, एक डियर का ही एक आपका टाइप है। द बहरहाल ब्लू शीप, ब्लू रंग की शीप, वाइल्ड शीप, जंगली शीप, एंड द क्यांग टिबेटन वाइल्ड एस, मतलब ये भी एक जंगली गधा होता है, इसको टिबेटन वाइल्ड एस कहते हैं। फर्दर मोर द आइबेक्स, आइबेक्स आपका एक वाइल्ड गोट है। बियर, स्नो लेपर्ड, स्नो में पाया जाने वाला तेंदुआ, एंड अ वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। साथ ही साथ आइबेक्स हो गया आपका जो वाइल्ड गोट है, या बियर हो गया जो भालू है, या फिर स्नो लेपर्ड, या जो बहुत ही स्नो जहाँ पाई जाती है वहाँ पे पाया जाने वाला तेंदुआ। साथ ही बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही कम मिलने वाला, बहुत ही कम मिलने वाला जो रेड पांडा होता है, लाल रंग का पांडा होता है, वो भी हमें कुछ कुछ एरियाज़ में इंडिया के पॉकेट्स में देखने को मिलेगा। This is for today. In our next topic, we will discuss about the wildlife sanctuaries which are available in India. Thank you.